हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आइए देखिए कक्षा 7 विषय हिंदी, अध्याय 7 यानी अध्याय कौन सा है? 7, अध्याय 7 यानी बाल लीला यानी बाल लीला नामक पाठ की रचयिता कौन है? तो कवि और सूरदास जी हैं। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आप लोग को इसका जो थोड़ा पैराग्राफ था उसको पढ़ाया था, आज मैं पुनः उसी का जो शेष बचा हुआ था उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार पुनः देख लीजिए। जसोदा हरि पालनई झुलावे, जसोदा हरि पालनई झुलावे, हलरावई दुलराई मल्लावई, जोई सोई कछु गावई। मेरे लाल यानी मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहिं न आनी सुहावई। तू काहिं नई बेग ही आवई, तो कहू कान बुलावई। कबहू पलक यानी कबहू पलक हरि मुदी लेते हैं, कबहू अधर फरकावई। असोवत जान यानी सोवत जान मौन हवई कह रही, करी करी सैन्य बतावई। आ इह अंतर यानी इह अंतर अकुलाई उठे, हरि जसमत मधुरई गावई। जो सुख सुर अमर मुनि, जो सुख सुर अमर मुनि, दुर्लभ सो नंद भामनी पावे। यानी ये बाल लीला का बहुत ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किए हैं। ठीक, आइए देखिए भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं, ठीक, तो माता यशोदा उनको किस तरह से खिलाती हैं, किस तरह से सुलाती है, किसमें? पालने यानी झूला में। जसोदा हरि पालने झुलावे यानी जसोदा, ठीक, यानी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, क्या? झूला। और कहती हैं क्या? हलरामे दुलरामे। हलरामे मतलब क्या होता है? बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर खिलाना होता है, वही हलरामे यानी खिलाती हैं। दुलराई मतलब दुलार करती हैं, ठीक, हलरामे और दुलरामे। मल्लामे मतलब चुप कराती हैं, इधर उधर करके, ठीक, अपने हाथ को चुप कराती हैं। जोई सोई कुछ गावे, और जो कुछ भी आता है वह क्या करती हैं? उसको गाती हैं, ठीक। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, क्या कि मेरे लाल को आ जाए, क्या? नींद आ जाए, जिससे वह सो जाए, ठीक, इसीलिए वह हलराती हैं, मतलब इधर उधर खिलाती हैं, लाड़ती हैं, स्वराती हैं, और जो कुछ आता वह गीत को गाती है। किस लिए? कि भगवान श्री कृष्ण यानी मेरे लाल को नींद आए, काहे न आने सुहा, और क्यों नहीं वो नींद आती है, क्यों नहीं उनको सुलाती है, ठीक, इसीलिए वह बार बार गीत को भी गाती रहती है। तू काहे नहीं बे गई, तू क्यों शीघ्र नहीं आती, ठीक, कौन? नींद। तू शीघ्र क्यों नहीं आती है, तुमको कान न बुलावे, ठीक, और क्यों नहीं उनको बुला लेती, यानी नींद के रूम में क्यों नहीं बुलाती। कबहू पलक हर मूद लेते, यानी कहने तात्पर्य कि कबहू यानी कभी कभी अपनी पलक को श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? मूद लेते हैं, कभी अपने पलक को मूद लेते हैं। और कबहू अदर फरका, और कभी अपने ओठ को क्या करते हैं? फरकाने लगते हैं। कभी ओठ को, कभी आँख को मूद लेते हैं, और कभी क्या करते हैं? हिलाने लगते हैं, क्या? अधर मतलब ओठ को। सोवत, ठीक, सोवत जान मौन हमें कह रही, यानी ये सब कुछ जानकर वो मौन होते हैं, ठीक, ये सब जानकर कभी कभी वो क्या कहते हैं? मौन रहते हैं। रही अक्कर कर सन्न बताएं, और पुनः वह चीज करके बताने लगते हैं, कभी शांत हो जाते हैं और कभी देखने लगते हैं। इति अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमत मधुरई गावे। इस तरह को देखकर माता यशोदा क्या करती हैं? व्याकुल हो जाती हैं, ठीक,
इस तरह को देखकर वो अकुला उठती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और जसमत मधुर के गाँव में, और उसके बाद फिर मधुर मधुर गीत क्या करती हैं, गाती हैं। जब सोती नहीं हैं तो अकुलाती हैं और पुनः गाती हैं। जो सूक सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इस तरह का सुख, यानी सूरदास, कभी और सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह का सुख अमर मुनि, ठीक, इस तरह का सुख अमर मुनि दुर्लभ, जो क्या, सो नंद यानी नंद बाबा की, भामिनी मतलब पत्नी होती है। इस तरह का सुख पाने वाली कौन होती हैं, नंद बाबा की पत्नी होती हैं। कौन, जसोदा। अब तक हम लोग सूरदास के बारे में पढ़े, ठीक, लेकिन अब पुनः हम लोग तुलसीदास यानी कविगौर तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आइए देखिए तुलसीदास किस तरह भगवान श्री राम की वर्णन करते हैं, ठीक, उनके चारों भाइयों का वर्णन किस तरह से करते हैं। तो आइए देखिए, तनकी दूत श्याम यानी तनकी दूत श्याम सरोरु, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति अति सुंदर सोहत धूरी, ठीक, अति सुंदर सोवत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरें, आ दमकई दतियाँ दूती दामनी, यानी दमकई दतियाँ दूती दामनी, ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। आइए देखिए, तन की दूत श्याम, यानी तन मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक, तन मतलब शरीर, दूती मतलब तन की दूत, ठीक, यानी तन की दूती यानी तन शरीर की क्या सुंदरता, सरोरु मतलब सुंदरता, कैसा, श्याम यानी नीले रंग की, ठीक, लोचन यानी उनकी शरीर की सुंदरता को देखकर, ठीक, लोचन मतलब आंख, ठीक, कंज की मंजुल ताई, मंजुल ताई मतलब सुंदरता, ये भी होता है, यानी उनकी शरीर की सुंदरता और आंख की सुंदरता को देखकर, कंज मतलब का बुझला जाते हैं क्या, कोमल यानी कमल, उनकी शरीर की सुंदरता यानी भगवान श्री राम की सुंदरता को देखकर, सरोरो मतलब जो कमल है वो भी मंजुला जाते हैं। अति सुंदर सोवत धूरी भरे, उनकी अति अत्यधिक क्या सुंदरता, ठीक, धूरी में खेले हुए यानी धूरी में खेले हुए भी, ठीक, उनकी सुंदरता ऐसी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे भूरी अनंग की धूरी धरे, मतलब अनंग मतलब कामदेव को भी भगाते हैं, यानी कामदेव को भी से भी अच्छे दिखाई देते हैं। कौन, भगवान श्री राम, ठीक, यानी उनकी दूसरी शरीर से भी रहते हुए भी उनकी शरीर की जो शोभा है, उस शोभा को देखकर अनंत जो कामदेव हैं वो भी मूर्छित हो जाते हैं, मतलब शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अनंत कामदेव से भी अच्छे लगते हैं धूल दूसरी शरीर भी, किनका, भगवान श्री राम का। दमकई दतिया दूत दामनी, ठीक, उनकी जो दांतें हैं वह चमकती हैं, कैसे, दामनी मतलब बिजली की तरह, किलकै कल बाल विनोद करें, जब वो किलकारी करते हैं यानी हंसते हैं, ठीक, तो उनका दांत कैसा महसूस होता है, कैसा दिखाई देता है, बिजली की तरह चमकता है, ठीक, बाल विनोद करें, जब वह किलकारी हो तो हंसते हैं, खेलते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यानी राजा दशरथ के जो चार बालक, चार लड़के हैं, ठीक, वह तुलसीदास कहते हैं कि हमें हमेशा मेरे हृदय के मंदिर में विचरण करें। तुलसीदास कहते हैं कि जो अवधेश के चार बालक हैं वह हमेशा हमेशा मेरे मन रूपी मंदिर में विचरण करें। कबहू शशि मांगत आर्य करें, कबहू शशि मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहू शशि
मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। आ कबहू करताल बजाई कै नाचत, आ मातु सबे मन मोद भरें। आ कबहू ऋषियाई कहें हट कै, पुण्य लेत सोई जोई लागी अरें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भियरे। आई देखिए, कबहू यानी कभी कभी क्या करते हैं, सच मतलब चंद्रमा को मांगते हैं, कभी कभी वह चंद्रमा को मांगते हैं। कबहू प्रतिबिंब नहीं, कबो यानी कभी कभी अपनी प्रतिबिंब को देखकर क्या करते हैं, डर जाते हैं। कभी चंद्रमा को मांगते हैं और कभी अपनी प्रतिबिंब को देखकर डरते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, और कभी कभी अपनी ताली को बजाकर क्या करते हैं, नाचते हैं। अब मातु समय मन मोद बने, और सभी माताओं का क्या करते हैं, मन को मोह लेते हैं। ठीक, कभी कभी अपने ताल यानी हाथ से ताली बजाकर नाचते हैं, जिससे जो माताएं होती हैं उन सब मन को मोह लेते हैं। कबहू ऋषियाई कहें हट गए, और कभी गुस्सा होकर हट कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं, कभी गुस्सा कर जिद करते हैं। जिससे पुण्य लेत सोई जो ही लाग करें, जिससे उनकी माता क्या करती हैं, उनको गोद में ले लेती हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यानी तुलसीदास यानी कविवर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो अवधेश के 4 बालक हैं वह हमेशा हमारे हृदय रूपी मंदिर में विचरण करें, मतलब हमारे हृदय रूपी मंदिर में हमेशा बसे रहें। तो इस तरह से मेरे प्यार बच्चों, आज मैं जो कक्षा 7 यानी बाल लीला था, सूरदास और कविवर गोस्वामी तुलसीदास का जो रचित था मैं उसको छपाई को समाप्त कर दिया हूँ। अगले दिन पुनः मैं इसको HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।